डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग फंक्शन के कंटिन्यूटी का स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब बोलते हैं, फिर लिमिट का बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो यूज करना है, और फिर कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट से रिलेटेड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी फंक्शन को किसी पॉइंट पर कंटिन्यूअस कब बोलेंगे, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगर हमें उस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते वक्त इस पॉइंट के नेबरहुड में अपने पेन को लिफ्ट ना करना पड़े, मतलब जैसे एक फंक्शन है जिसका ग्राफ ऐसा जा रहा है, तो मैं यहाँ पेन रखूँगा और इसके बाद फिर लगातार ये पेन यहाँ तक जाएगा उसका ग्राफ प्लॉट करते वक्त, तो बीच में मुझे पेन कहीं उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरह से ये दूसरे फंक्शन का ग्राफ है, ये तीसरे फंक्शन का ग्राफ है। आप देख सकते हैं कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरह से ये सब अलग अलग बताया गया है। मान लीजिए कोई चीज़ का ग्राफ ऐसा है किसी फंक्शन का, इस तरह से या फिर इस तरह से या फिर यहाँ से यहाँ तक गया, इसके आगे, जैसा भी सिचुएशन है उस पॉइंट के नेबरहुड में मुझे कहीं भी पेन उठाने की ज़रूरत ना पड़े तो कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब फंक्शन के कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट को पढ़ते हैं। फंक्शन को कंटिन्यूअस किसी पॉइंट पर तब बोलेंगे जब वह तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला कंडीशन, फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो, फिर उस पॉइंट पर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता हो, और तीसरा केस है कि फंक्शन का लिमिट उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के इक्वल हो। अब एग्जांपल से, पहला एग्जांपल है f(x = mod x), मॉडुलस फंक्शन। हम जानते हैं x जब निगेटिव हो तो mod x = -x होता है, जब x 0 हो तो mod x = 0 होता है, और x जब पॉजिटिव हो तो mod x = x होता है। मॉडुलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है, लेकिन हम लोग चूँकि डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, तो मैं बोलने जा रहा हूँ कि मॉडुलस फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है। क्यों? क्या यहाँ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? आइए देखते हैं। पहला कंडीशन था कि उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइंड होना ज़रूरी है, तो x = 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0 है। फिर अगला चीज़ था कि उसका लिमिट एग्जिस्ट करे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों ही 0 है। ठीक, दो चीज़ हो गया। और अब लिमिट और फंक्शन का वैल्यू इक्वल हो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों 0 है, इसलिए मॉडुलस फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस हुआ। इसे आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं। एक वीडियो फंक्शन के कंटिन्यूटी का ग्राफिकल वे में डिस्कशन का होगा। अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक फंक्शन है जिसे इस तरह से डिफाइन किया गया है, मतलब x = 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, और 0 को छोड़कर बाकी सारे रियल x के लिए फंक्शन का वैल्यू 2 है। आपको बताया गया कि यह फंक्शन 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों? वो जो तीन कंडीशन थे उसमें से कौन कौन सेटिस्फाई हुआ और कौन सेटिस्फाई नहीं हुआ। पहला कंडीशन कि 0 पर फंक्शन डिफाइंड है, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। फिर 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में दोनों केस में लिमिट 2 है, तो लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी डिफाइंड है। फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तीसरा कंडीशन क्या था कि लिमिट फंक्शन के वैल्यू की इक्वल हो। ठीक है, यहाँ लिमिट 2 है और फंक्शन का वैल्यू 0 है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। इसे ग्राफिकली देखिए। x = 0 पर फंक्शन का वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 से जब बड़ी तो फंक्शन का जो वैल्यू है 2, x का वैल्यू जब 0 से छोटा फंक्शन का वैल्यू 2। ठीक है, तो यह कंटिन्यूअस नहीं है 0 पर। इस तरह के डिसकंटिन्यूटी को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। क्यों? यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी डिफाइंड है, बस लिमिट और फंक्शन का वैल्यू बराबर नहीं है। अगर हम फंक्शन के वैल्यू को इस तरह से डिफाइन कर दें कि वह लिमिट के बराबर हो जाए, तो ये डिसकंटिन्यूटी अपने आप रिमूव हो जाएगी। शॉर्ट में
अगर मैं फंक्शन के वैल्यू को x = 0 पर 2 ले लूँ तो उस केस में अब ये जो डिसकंटिन्यूटी थी वो समाप्त हो जाएगी। तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगला एग्जांपल देखिए, f(x) इस तरह से डिफाइन किया गया है, x के सारे निगेटिव वैल्यू के लिए फंक्शन का मान -1, x के 0 वाले वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू 0 और 0 से बड़ा के लिए 1। ठीक, यहाँ फंक्शन 0 पर डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट +1। ठीक, तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, सिंगल साइडेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा बट लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये भी डिसकंटिन्यूटी के एग्जांपल हो गया और इस तरह का डिसकंटिन्यूटी को नॉन रिमूवेबल बोलते हैं। चौथा एग्जांपल एनसीईआरटी के क्वेश्चन 2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ कह रहा है कि एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ f(x) = 1/x - 5 वेयर x = 5। तो आप देखिए कि इस फंक्शन को 5 पर डिफाइन नहीं किया गया है, इसलिए हम 5 पर कंटिन्यूटी डिस्कस कर ही नहीं सकते। हाँ, 5 के लेफ़्ट और 5 के राइट हर जगह यह कंटिन्यूस है, बट 5 पर यह कंटिन्यूस नहीं है, तो इसकी कंटिन्यूटी ही डिस्कस नहीं होगी। इसको हम ये नहीं बोलेंगे कि यह फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बल्कि ये बोलेंगे कि यह फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूस है। आप डेफिनेशन भी पढ़िए एक रियल फंक्शन को कंटिन्यूस बोलते हैं यदि वह कंटिन्यूस है एट एवरी पॉइंट इन इट्स डोमेन। तो अपने डोमेन के हर पॉइंट पर अगर वो कंटिन्यूस है फिर उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस बोलते हैं। फंक्शन के कंटिन्यूटी को एक इंटरवल में डिस्कस करते हैं। कोई फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूस तब कहलाता है जब वह 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। पहला, ये जो लेफ़्ट वाला पॉइंट है उस पर जब हम उसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो केवल मुझे राइट हैंड लिमिट देखना होगा और वह फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाए, उस पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू के बराबर आ जाए। ए पर हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हम बोल चुके हैं कि फंक्शन जहाँ डिफाइंड हो वहीं उसकी कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो ए के लेफ़्ट में तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, हम चूँकि ए से बी के बीच में क्लोज इंटरवल में उसको डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए हम लेफ़्ट हैंड नहीं चेक करेंगे। उसी तरह से जब हम बी पर बात करेंगे तो वहाँ पर हम लेफ़्ट ही चेक करेंगे, राइट चेक नहीं करेंगे, क्योंकि राइट इस इंटरवल के बाहर हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हो गए। लेफ़्ट वाले पॉइंट पर राइट हैंड लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो और जो राइट वाला पॉइंट है उस पर लेफ़्ट हैंड लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर हो, और बीच के जितने भी पॉइंट हैं उन पर लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का मान तीनों बराबर हो। मतलब बीच के हर पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूस हो, और किनारों के लिए हम लोग बात समझ ही गए। तो आप देख रहे होंगे कि कंटिन्यूटी लिमिट पढ़ने के बाद ही पढ़ा जा सकता है, इसलिए हम लोग लिमिट के बेसिक कंसेप्ट को रिकॉल करते हैं। लिमिट में एक चीज़ यूज होता है टेंड्स टू। क्या मतलब होता है टेंड्स टू का? जैसे x किसी नंबर a को लेफ़्ट से टेंड कर रहा है, तो इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब होता है कि उस नंबर के थोड़ा सा पीछे का कोई वैल्यू लेते हुए और धीरे धीरे वो उसके क्लोज पहुँचे। जैसे x टेंड्स टू 2- का मतलब हुआ कि 2 से थोड़ा कम वैल्यू लीजिए और फिर धीरे धीरे उसको 2 के नज़दीक ले जाइए। ठीक है, बहुत स्लोली, इसी को बोलते हैं टेंड करना। उसी तरह से x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट का मतलब हुआ कि x की वैल्यू a से थोड़ा बड़ा ले करके और फिर धीरे धीरे उसको a के नज़दीक से नज़दीक लाएंगे। एग्जाम्पल के लिए x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट का मतलब हुआ 2 से थोड़ा बड़ा और फिर धीरे धीरे 2 के क्लोज जाना है। अब हम लोग सिंगल साइडेड लिमिट के कॉन्सेप्ट पर आते हैं। पहला है लेफ़्ट हैंड लिमिट। लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f(x), जहाँ a वो नंबर है जहाँ हमको लेफ़्ट हैंड लिमिट निकालना है। अगले स्टेप में हम फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे वो वाली जो x छोटा a के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग इसको और आगे इस तरह से लेकर बढ़ते हैं। हम लिखते हैं x = a माइनस h। ये h क्या है? h होता है एक स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर। कॉन्सेप्ट पर जाइए, x a को लेफ़्ट से टेंड करेगा तो मुझे x की वैल्यू a से थोड़ी छोटी लेनी है। तो जब हम a से एक पॉजिटिव रियल नंबर को, स्मॉल पॉजिटिव रियल नंबर को घटाएंगे
तो x का वैल्यू a से थोड़ा पीछे चला जाएगा, और फिर जैसे जैसे h का वैल्यू हम 0 की तरफ टेंड कराएंगे वैसे वैसे x a की तरफ लेफ़्ट से टेंड करेगा। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h, क्योंकि जब x a को लेफ्ट से टेंड कर रहा है तो h टेंड कर रहा है 0 को, और फिर x के जगह पर a माइनस h लिखना है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। यहाँ मुझे इस फंक्शन का लिमिट निकालना है a के राइट के लिए, तो मैं x की वैल्यू पहले a से थोड़ा बढ़ा लूँगा और फिर h की वैल्यू धीरे धीरे करके नेग्लिजिबल करते जाएंगे, तो x का वैल्यू a को राइट से टेंड करेगा और आरचेल इक्वल हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ a प्लस h। ये हो गया वर्किंग प्रोसेस कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते कैसे हैं। अब आगे कब हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और उसी तरह से कब कहेंगे कि राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लेफ्ट हैंड लिमिट तब एग्जिस्ट करता है जब अगर x a को लेफ्ट से टेंड करे, उस केस में फंक्शन का वैल्यू किसी खास नंबर को टेंड करता हो तो ही कहेंगे कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगा जब x a को राइट से टेंड करे और उस केस में फंक्शन का वैल्यू किसी खास रियल नंबर को टेंड करता हो। ठीक है, डेफिनेशन आपको पढ़ लेना है। रियल नंबर L1 इज़ द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल ए इफ़ द वैल्यू ऑफ एफ एक्स कैन बी मेड एज क्लोज एज डिजायर्ड टू द नंबर L1 एट पॉइंट्स क्लोज टू ए एंड ऑन द लेफ्ट ऑफ ए। उसी तरह से राइट के लिए भी। तो ये हुआ सिंगल साइडेड लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब किसी भी फंक्शन का लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करे और दोनों इक्वल हो तो कहेंगे फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ से एनसीईआरटी के कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट फंक्शन एफ एक्स इक्वल 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल 0 एट एक्स इक्वल माइनस 3 एंड एक्स इक्वल 5। तो ये तीन अलग अलग पॉइंट पर प्रूव करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो किसी एक पॉइंट पर पहले चलते हैं। कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल 0 हमने लिखा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, फिर से लिमिट एक्स टेंस टू 0 और फंक्शन का जो वैल्यू है उसे लिख दिया। चूँकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। वैल्यू पुट करने के बाद लिमिट लिखना बंद कर दिया जाता है, तो लिमिट आ गया -3। अब कोई बच्चा परेशान हो सकता है कि यहाँ पर लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड क्यों नहीं किया गया। लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड वहाँ करना होता है जब वह पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट हो। इसका मतलब उस पॉइंट के लेफ़्ट में और राइट में फंक्शन को अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया हो, तो हमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना कंपलसरी है। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति नहीं है तो हम सीधे लिमिट निकालेंगे। तो यहाँ पर लिमिट निकाल लिया जो -3 आया। फिर 0 पर फंक्शन का वैल्यू क्या है, किसी भी जगह पर फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है कि आपको x के जगह पर उस पॉइंट को पुट कर देना है। तो x के जगह 0 रखा, 5 इंटू 0 -3 -3, लिमिट -3 आया, फंक्शन का वैल्यू भी -3 आया। चूँकि लिमिट फंक्शन के वैल्यू के इक्वल है इसलिए हम कहेंगे कि फंक्शन x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस है। इसी तरह से आप लोग -3 और 5 पर भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इसी टाइप का है, तो आप लोग प्रैक्टिस करिए। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये थोड़ा सा अलग हो गया क्योंकि यहाँ पर 1 क्रिटिकल पॉइंट हो गया। 1 के लेफ़्ट के लिए फंक्शन को डिफ़ाइन किया x के द्वारा और राइट के लिए डिफ़ाइन किया 5 के द्वारा, और 1 पर भी फंक्शन को डिफ़ाइन किया है x के द्वारा। हमें क्या चेक करना है, इसकी कंटिन्यूटी x इक्वल 0 पर, x इक्वल 1 पर, x इक्वल 2 पर। ठीक है, तो इसमें जो जो खास बातें हैं मैं आपको बतलाता हूँ। आप पहले 0 की बात करिए। तो 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, इसलिए 0 के लेफ़्ट और राइट दोनों केस में फंक्शन का एक ही मान होगा। तो हम x इक्वल 0 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सीधे लिमिट लेंगे, लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड नहीं, सीधे लिमिट लिया। लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, फिर लिमिट x टेंस टू 0। ठीक है, तो 0
कहाँ पर है, 1 से छोटा, 1 से छोटा के केस में फंक्शन को डिफाइन किया है x के द्वारा, तो हम f(x) के जगह लिखेंगे x और फिर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ये 0 हो गया। और फंक्शन के वैल्यू वो भी 0 है। आपको बार बार दोहराना चाहिए कि 1 से पीछे का या 1 से छोटा कोई भी संख्या हो तो फंक्शन को डिफाइन किया गया है x के द्वारा। तो f0 हो गया 0, लिमिट और फंक्शन के वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है x इक्वल 0 पर। उसी तरह से फंक्शन x इक्वल 2 पर भी कंटिन्यूअस है, क्योंकि 2 इसका टर्निंग पॉइंट नहीं है। 2 के लेफ्ट में या राइट में या 2 पर जो फंक्शन का मान है वो x ग्रेटर 1 वाला अप्लीकेबल है, मीन्स f(x) इक्वल 5 है। और अब हम आते हैं क्रिटिकल पॉइंट पर। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, x इक्वल 1। तो यहाँ हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना पड़ेगा। हम लेफ्ट हैंड लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस f(x). नेक्स्ट स्टेप, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम के लिए फंक्शन को किस तरह से डिफाइन किया है, 1 से कम के लिए फंक्शन को डिफाइन किया है x के द्वारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x और फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे। जब वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट लिखना बंद कर देते हैं। 1 पुट कर दिया, 1 लेफ्ट हैंड लिमिट हुआ 1, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f(x), x टेंस टू 1 प्लस 1 से बड़ा के लिए फंक्शन को डिफाइन किया है 5 के द्वारा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चूँकि इक्वल नहीं है इसलिए हमको फंक्शन के वैल्यू निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहीं पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं है तो फंक्शन कंटिन्यूअस उस जगह पर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6 से 16 तक ये कंटिन्यूटी इन ए इंटरवल वाले हैं, तो इन्हें बाद के वीडियो में देखा जाएगा। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट पर। क्वेश्चन लिखा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाई f(x) इक्वल ax प्लस 1 व्हेन x इज लेसर इक्वल 3 एंड f(x) इक्वल bx प्लस 3 व्हेन x इज ग्रेटर देन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3। तो a और b के बीच रिलेशनशिप निकालना है और कह रहा है कि ये फंक्शन 3 पर कंटिन्यूअस है। बनाने का सबसे अच्छा तरीका, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल 3, सो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी। नेक्स्ट, लिमिट x टेंस टू 3 माइनस 3 से लेफ्ट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया x प्लस 1, 3 से राइट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया bx प्लस 3 और 3 पर फंक्शन को डिफाइन किया ax प्लस 1। x की वैल्यू 3 तो डाल दिया यहाँ पर 3। ठीक, चूँकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो हम x के जगह पुट कर देंगे। तो x के जगह 3 रखा 3a प्लस 1, x के जगह 3 रखा 3b प्लस 3 और ये हो गया 3a प्लस 1। इस इक्वेशन को देखिए तो इतना इक्वल इतना, 3a प्लस 1 इक्वल 3b प्लस 3, फिर 3b को इस साइड लाए, 3 कॉमन ले लिए तो 3 इंटू a माइनस बी इक्वल 2 मीन्स a माइनस बी इक्वल 2/3। क्वेश्चन में पहले ही दे दिया था कि ये कंटिन्यूअस है, सो हमने ये कॉन्सेप्ट यूज किया। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, कह रहा है कि लैम्डा के किस वैल्यू के लिए ये फंक्शन जिसे इस तरह से डिफाइन किया गया है x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस होगा, और फिर कह रहा है कि x इक्वल 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में आप क्या सोचते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x इक्वल 0 पर आते हैं। 0 इसका क्रिटिकल पॉइंट है तो हमको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों निकालना होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), लिमिट x टेंस टू 0 माइनस 0 से लेफ्ट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया इस तरह से। आपको बार बार आकर यहाँ देखना है, 0 से लेफ्ट के लिए फंक्शन को डिफाइन किया इस तरह से और 0 से राइट के लिए डिफाइन किया 4x प्लस 1 के द्वारा। तो यहाँ हो गया लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर ये x वाली वैल्यू यहाँ x की जगह डाल देंगे तो लैम्डा इंटू 0 माइनस 0 0। राइट हैंड चेक करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f(x), x टेंस टू 0 प्लस 4x प्लस 1, यहाँ 0 रख दिया 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आया 0, राइट हैंड लिमिट आया 1। चूँकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं इसलिए फंक्शन x इक्वल 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा। इसलिए क्योंकि इसमें लैम्डा है ही नहीं, लैम्डा का वैल्यू कुछ भी रख लो फिर भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल नहीं होगा। और अब x इक्वल 1 पर 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, तो 1 के लेफ्ट या राइट के लिए जो फंक्शन का वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा वाला होगा, क्योंकि 1 के लेफ्ट का मतलब थोड़ा सा पीछे या थोड़ा सा आगे। तो दोनों ही केस में x 0 से बड़ा होगा इसलिए हम f(x) इक्वल 4x प्लस 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ भी
हम चाहें तो लेफ़्ट हैंड और राइट हैंड स्किप कर सकते थे, फिर भी मैंने आपके लिए क्लियर किया है। LHL निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx, तो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस fx की वैल्यू 4x + 1 पुट किया 5। RHL निकाला 5। कोई डायरेक्ट भी चाहे तो लिमिट निकाल सकता था, उसका आता 5। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट हो तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड करना ज़रूरी होता है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं है तो डायरेक्ट आप लिमिट निकाल सकते हैं। और इसके बाद 1 पर फंक्शन की वैल्यू 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 + 1, 4x + 1 = 5। तो लिमिट इक्वल है फंक्शन के वैल्यू के, इसलिए एफ कंटिन्यूस है एट x = 1। यहाँ भी लैम्डा नहीं आया, तो लैम्डा का कोई भी वैल्यू हो x = 1 पर फंक्शन कंटिन्यूस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई g(x) = x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो इसको समझने के लिए आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिकॉल करना पड़ेगा। ग्रेट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक फंक्शन जो हमेशा इंटीग्रल वैल्यू रखता है। किसी भी इंटीजर का ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू उतना ही होता है, और जो नंबर इंटीजर नहीं है उस केस में हमको उससे जस्ट छोटा इंटीजर लेना होता है। जैसे 3 का 3 हुआ, 5 का 5 रहेगा, 7 का 7, -2 का -2, बट 2.99, तो इससे जस्ट छोटा इंटीजर हमेशा लेना है, वो 2 है। 3.01 से छोटा इंटीजर 3 है। 3.87 से जस्ट छोटा इंटीजर 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने लिया लेट c बी एनी इंटीजर, देन एट x = c, LHL लिमिट x टेंस टू c माइनस gx। आपकी आसानी के लिए जो हमने LHL में पढ़ा था, तो हम वो कॉन्सेप्ट यूज करते हैं कि जब x टेंड कर रहा है c को लेफ्ट से, तो अगले स्टेप में हम लिख सकते हैं h टेंस टू 0, और यहाँ पर x के जगह c - h होता है। आप इस कॉन्सेप्ट को यहाँ से दोहरा सकते हैं। तो आगे बढ़िए। h टेंस टू 0 g c - h, x के जगह c - h। फिर इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ c - h डालिए। तो c - h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर c - h, c - h माइनस c एक इंटीजर है, उससे थोड़ा सा छोटा हुआ, क्योंकि h मैंने बताया था हमेशा स्मॉल पॉजिटिव होता है रियल नंबर। तो c कोई इंटीजर है, सपोज 3 से थोड़ा सा कम हो गया तो 2.99, 2.95, उस केस में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगा, मतलब जो इंटीजर था उससे एक कम इंटीजर, तो c - 1। फिर आगे बढ़िए, c कैंसिल आउट हो जाएगा, -h माइनस +1, -h +1 पुट कर देंगे, 1 आ गया। RHL के केस में x टेंस टू c प्लस gx, नेक्स्ट h टेंस टू 0 g, प्लस के केस में c + h, लिमिट h टेंस टू 0। इस चीज़ को यहाँ पर x की जगह डालना है, तो c + h माइनस c + h, c + h इसी तरह से रह जाएगा। और ये ग्रेट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका क्या करना है? तो यह एक इंटीजर है और ये उससे जस्ट उसको बड़ा कर रहा है। ये पॉजिटिव रियल नंबर है, तो c + h c से जस्ट बड़ा नंबर, जैसे 3 है तो 3 से थोड़ा सा बड़ा, 3.01, 3.02, तो मुझे क्या लेना है? 3 लेना है, मीन्स c लेना है। तो c + h माइनस c कैंसिल आउट, h पुट किया 0। तो LHL आया 1, RHL है 0। चूँकि ये दोनों इक्वल नहीं हैं, इसलिए फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया प्रत्येक इंटीग्रल पॉइंट पर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट x = π/2, where f is defined as fx equal, when x is not equal to π/2, fx equal k cos x by π - 2x, and when x equal to π/2 then fx equal 3। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दे दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है। फिर से हम वही थीम यूज करेंगे जो मैंने एक पीछे वाले क्वेश्चन में यूज किया है, क्वेश्चन नंबर 17 में। ठीक, तो LHL RHL फंक्शन की वैल्यू, LHL के लिए लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx, RHL के लिए लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx, और यहाँ f π/2, लिमिट h टेंस टू 0। यहाँ फिर से वो मेथड अप्लाई किया, ट्रिग्नोमेट्री वाले में बेहतर रहता है। जब x टेंस टू a माइनस है तो नेक्स्ट स्टेप में h टेंस टू 0, और यहाँ f, और ब्रैकेट में x के जगह a - h,
जहाँ ए वो पॉइंट है जहाँ पर हम फंक्शन का लिमिट चेक कर रहे हैं। तो π/2 माइनस एच, RHL के लिए h टेंस टू 0 π/2 प्लस एच इक्वल π/2 के केस में फंक्शन का वैल्यू 3 है तो लिख दिया 3। ठीक, लिमिट h टेंस टू 0। अब π/2 से जस्ट पीछे के लिए, π/2 से पीछे या आगे नॉट इक्वल के लिए लिखा है k cos x बाई पाई माइनस 2x। तो हम लिखेंगे k cos और x के जगह π/2 माइनस एच, π/2 माइनस एच, नीचे में पाई माइनस 2, फिर x के जगह π/2 माइनस एच, यहाँ h टेंस टू 0 k cos π/2 प्लस एच, π/2 प्लस एच, पाई माइनस 2, फिर x के जगह π/2 प्लस एच इक्वल 3। लिमिट h टेंस टू 0 k cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसको सॉल्व करने पर 2h आ जाएगा। यहाँ cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नीचे सॉल्व करने पर माइनस 2h इक्वल 3। ये हो जाएगा k/2, बाकी लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h, k/2 लिमिट h टेंस टू 0 साइन h/h इक्वल 3, मतलब इतना इक्वल 3। तो मैंने एक स्टेप एक्स्ट्रा ही कर दिया है। फिर अगला बार में k/2 इसकी वैल्यू 1 होती है तो k/2 इक्वल 3, तो k इक्वल 6। इसी तरह से आप 27, 28, 29 और 22, 3, 4 इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग।